साथियों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरे ब्लॉग पे। और मैं एक बार फिर से अपने किसानों, अपने अन्नदाता के साथ में हूं और उनसे मेरा जानने का प्रयास रहेगा कि खेती के संदर्भ में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है जिससे उपज उनका ज़्यादा बढ़े और क्या कुछ समस्या भी हो रही है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में एक किसान हैं, काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा और काफ़ी कुछ अनुभव है और इस अनुभव के प्रतिबिंब से हम अनुभव प्राप्त करने की मेरी चेष्टा होगी। सबसे पहले अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम रामानुज प्रसाद है। जी जी। रामपुर हमारा घर है। जी जी। और कैमरा पे मेरा देखिए जी, बोलिए। मेरा जो है जी जी। पेशा है वही खेती है। जी जी। समझ तो गए। खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे अभी, मतलब कि खेती में क्या कुछ परिवर्तन ला करके हम ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं, पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं? अब पैदावार क्या हम कहें, हम लोग को तो साधन नहीं है तो कैसे हम क्या कहें। जी जी, मतलब साधन में क्या क्या कमी है और सरकार से क्या डिमांड रहेगी आपकी? सरकार से हमको क्या डिमांड है, क्या सरकार कर सकती है। जी जी। समझे कि नहीं। क्या कुछ कमी हो रहा, पहले इसके बारे में आप बताइए। हाँ, कमी तो हो रहा है। अब उतना हम लोग के पास पैसे नहीं है जी जी। कि हम जैसे कि जो चाहे सो कर सकते हैं। जी जी। धान जैसे कि पानी बिना जड़ गया जी जी। और फिर अथी वो हुआ है तब काफी खर्च पड़ रहा है। जी जी। और अब उसको हम कैसे क्या करें। इस बार बारिश तो मतलब अच्छा खासा देखने को मिला है, फिर भी नहीं आपका। नहीं, जी जी। ऐसा बात नहीं है कि बारिश हुई है। बारिश तो लेकिन अगर इधर देखा जाए 4-5 सालों में या 10 सालों में, हाँ। उसके अपेक्षा तो ज़्यादा बारिश हुई है। नहीं, पर साल से तो ज्यादा नहीं हुई है। अभी तक ज़्यादा नहीं हुई है। नहीं। जी जी। और आपको धान रोपते ही जड़ गया, अब जी जी। उसको मैं दिए हैं आपको क्या बोलता है जाइम दिए हैं, जी जी। यूरिया दिए हैं, जी जी। उससे उससे भी नहीं कारगर हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सरकार किसान सलाहकार रखता है, जी जी। लेकिन वो हम लोग को सलाह तो देता नहीं है। ओ, मतलब कि पैक्स के संदर्भ में आप कहना चाहेंगे, हाँ या पैक्स या सलाहकार अलग अलग हाँ पद हुआ क्या? हाँ हाँ, अलग अलग तो पद है। किसान सलाहकार कौन है आपके पंचायत के अभी? अब हम तो बता नहीं साहबे नहीं करते, क्या हम मतलब बता दें। बताइए कि ये भी जानकारी आपको नहीं है। नहीं है। तो कहीं न कहीं सरकार की और कहीं न कहीं ब्लॉक स्तर अधिकारी की भी कमी है। कमी है। चूँकि आप योजनाओं को चला रहे हैं, हाँ, लेकिन चला। योजना जो कृषक तक, किसान हाँ, तक पहुँच ही नहीं पा रहा नहीं है। पा रहा। केवल कागज़ में सिमट के रह हाँ जा हाँ रहा है। हाँ, है ये। जी, यहाँ पे कमी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और सिंचाई के संदर्भ में आप यहाँ पे पहले एक पैन-वैन के थ्रू भी नदी या नहर से हाँ कनेक्टेड हाँ, था। कनेक्टेड। ये नदी एक एक आप देखते होंगे जो हाँ सदीशोपुर की नदी है, हाँ हाँ बिशरपुर होते हुए आती है। हाँ हाँ। तो उस नदी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अब वो वो नदी सब चालू नदी तो रहता। न वो पानी देता है जी, जी। न वो उसका रास्ता है आने का। जी, 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 जी। समझे कि नहीं। जी, जी। वो सब बंद हो गया, पहल का बात है तो नहीं। सरकार पे इस पे पहल करनी हाँ, चाहिए। पहल अगर करनी अगर चाहिए। सोन नदी से कनेक्टेड हाँ, होता कनेक्टेड तो होगा तो। आस-पास के जितने किसानों हाँ की भूमि है वो सिंचित हाँ, होती। सिंचित होती। जी, जी। हाँ। तो इस संदर्भ में आपका क्या नाम रहेगा? क्या कहना रहेगा? अब सरकार मान लीजिए कि अब अथी किसी को भेजे देखे कि हाँ क्या अथी है, कमी है, जी, जी। तब ना हम लोग तो मतलब कि उस तक पहुँचे नहीं है। जी, जी, मतलब कि योजनाओं की जानकारी की अभाव है आपके हाँ, अंदर। अभाव है। जैसे पैक्स हैं, हाँ तो कैसे बीज मिलता है, कैसे हाँ नहीं मिलता है, ये हाँ भी हाँ, आपको जानकारी नहीं मिल नहीं। पाती है। किसान सलाहकार हैं, हाँ तो वो सरकार तो बोलने के लिए बोलती है, लेकिन हाँ, वो कहीं न कहीं वो जो है आइए कागज़ तक सिमट के रह जाता सिमट है। के रह रहे। आप तक जानकारी नहीं पहुँचती नहीं। है। मेरा वास्तविक जो मुद्दा था दिखाने का यही था कि क्या कुछ सरकार तो बहुत कुछ बोलती है कि हम ये फलाना दे रहे हैं, ये ढिमकाना दे रहे हैं, लेकिन योजनाओं को सही जानकारी या सही चीज़ नहीं मिल पाता है। तो बातचीत करके आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हाँ, बहुत एक मतलब कि अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने मुझे जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपकी इस जानकारी को मैं लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ अभी एक युवा किसान हैं जिनसे हमारी वार्ता भी हुई थी। वो कुछ खेती में प्रयोग कर रहे हैं और क्या प्रयोग कर रहे हैं इसके बारे में मेरी जानने की कोशिश रहेगी उनसे। और इस प्रयोग से उनके फसल पे क्या इफ़ेक्ट होगा। कृपया हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इधर आइए। क्या कुछ उस प्रयोग से इनको नफ़ा या नुकसान होने वाला है? ठीक है, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। युवा किसान हैं और काफ़ी मेहनती हैं। सबसे पहले ये माइक लगा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? परिचय दें अपना। रमेश कुमार। जी, जी। जी, जी।
रमेश और कुमार नाम है। जी, जी। और अभी जो आप प्रयोग कर रहे थे खेत में, इस जी। प्रयोग का नाम क्या है? ये पाटा देना होता है, धान सोहनी होने के बाद पाटा दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इससे बेनिफिट क्या होती है? इसमें कल्लों का विकास, कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा। अच्छा, इस पाटा देने से? हाँ, जी, क्योंकि जी। 21 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें रूट डेवलप कर जाता है। अच्छा। तो वो एक तरह से इसको कहिए किशोरावस्था से ऊपर जा रहा है। जी, जी। किशोरावस्था में है। अब इसको रूट यहाँ से क्या होगा कि कन्नी को यहाँ से मोड़ आ जाएगा। जी, जी। जी। तो क्या होगा कि ये मोड़ आ जाने के कारण इसमें नया फुटाव अंदर से जी, जी। लेगा। जी, 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 जी। उसके लिए पाटा दे रहे हैं। जी, जी। बहुत से लोग खाद पेस्टिसाइड हुआ, खाद हुआ, जी, जी। जाइम हुआ, जी, जी। ये सब डाल करके पूरा उपज बढ़ाते हैं। जी, जी। हम लोगों के पास उतना व्यवस्था है नहीं, तो जी, जी। फ्री का व्यवस्था है, जी, जी। इसी तो को कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये तकनीक परंपरागत तकनीक हाँ, इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तकनीक का जो उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारे सेहत पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, बेनिफिट ही हमको मिलेगा। बिल्कुल। तो आप देखते होंगे कि अभी के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, वो खेतों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में यूरिया, जहाँ पे यूरिया या डीएपी का जो प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, इससे क्या हानि पहुँच रही है हमारे जीवन में? वो जो यूरिया हम डालते हैं, ये पेड़ पौधा लेता है, जी, जी। उससे जो अन्न निकलता है, जी, 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 जी। उसमें वो मात्रा चला आता है जी, 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 और जी। वही हम लोग खा रहे हैं। जी, जी। उससे कैंसर बढ़ रहा है, जी, जी, जी। अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। जी, जी। तो इस पे आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस संदर्भ में, या अपने सरकार से क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, या आप किसान स्तर पे क्या कुछ सुधार चाहते हैं इसमें? जैविक खेती करें। जी, जी। शुरुआत में थोड़ा कम ये होगा, जी, जी। उत्पादन कम होगा, मगर भूमि के लिए जी, और जी। हमारे शरीर के लिए, जी, दोनों जी। के लिए बहुत अच्छा तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अपनी भूमि माता को भी हम लोग प्रभावित कर रहे हैं, खेतों में अत्यधिक खेत डाल करके, है। खाद डाल यूरिया डाल करके, करके, यूरिया डाल करके। यूरिया जी, जी। डीएपी डाल करके। जी, जी, जी। जी। तो इसके अलावा और क्या कुछ तकनीक है जो आपके ज़हन में है, जो आपकी नज़र में है, वो क्या कुछ है तो बताइए आप? देखिए, अभी तो टेक्निक बहुत ज़्यादा है। जी, जी। आप चीन में चले जाइए, जापान में चले जाइए। जी, जी। हम लोग 3 कट्ठा में जितना धान नहीं उपजा पाते हैं, जी, वो जी। 1 कट्ठा में उपजा लेता है। जी, जी। वो टेक्निक यूज़ कर के। जी, जी। तो मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की नाकामी भी इसको कह सकते हैं कि सही तकनीक हम किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुँचा या रहा है। जो हमारे जो पैक्स हैं या जो किसान सलाहकार हैं, अभी कुछ देर पहले बुजुर्ग से मेरी बातचीत हो रही थी, कि बुजुर्ग जी। किसान से, उन्होंने बताया कि पैक्स वाले या किसान जो सलाहकार हैं, केवल कागज पे हैं, वो धरातल पे काम ही नहीं करते, कुछ बताते ही नहीं नहीं, हैं। नहीं, ऑफ़िस में जाइएगा मिलेंगे ही नहीं। जी, जी। तो उनको इस विषय खोजते पे आपको रहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी, या जनप्रतिनिधियों से आपकी क्या अपील रहेगी? जनप्रतिनिधियों से अपील रहेगी कि वो आएँ, जी। एक किसानों का बैठक करें, जी, जी। उसमें जानकारी दें कि आप देखिए ये धान जो है पीला हो गया है, जी, जी, जी। तो ये इसमें क्या वजह। कर सकें, ये जी, जी। किसान सलाहकार का काम है। जी, 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 जी। किसान तो बेचारा, जो कोई कुछ कह रहा है यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, जी, जी। तो जो कह रहा है वो डाल रहा है, मगर सुधर नहीं रहा है। ये तो कहने कृषि कहने का कृषि मतलब है कि वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि जी, इसमें जी। क्या प्रॉब्लम है। कहने का मतलब जानकारी की अभाव है। बिल्कुल। जी, जी। ये जानकारी जो एक पुल बनाने का काम किसान सलाहकार का है, तो किसान सलाहकार केवल पेपर पे ही रह गया है जी। ना? धरातल पे उनका कोई काम नहीं है, कोई कुछ करते नहीं वो है वो। आते देखते कि इस एरिया में क्या है, जी, जी। किस तरह का माने उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर जी, जी। दिक्कत है, रोग व्याधि है तो क्या जी, जी। करें? जी, जी। किसान का भी जागरूकता की कमी है। अगर ये जी। फसल बीमा कराए हुए रहते तो इससे इनको भी बेनिफिट होता। जी, जी, अगर बिल्कुल। मरता तो कम बिल्कुल। से कम वो मिलता, जी, जी। बीमा का सुरक्षा मिलता। जी, जी। वो सब भी जानकारी नहीं है। जी, जी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि योजनाएँ तो सरकार की बहुत सी हैं, ठीक है? लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन या धरातल पे सरकार सही से नहीं पहुँचा पा रही है, या मतलब कि जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, वो भी सही से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद या मेन मुद्दा यही था कि सही तकनीक किसानों तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने पैदावार को वो बढ़ाएँ। और कैसा लगा मेरा ये प्रयास, कैसा लगा ये मेरा मुद्दा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।